नमस्कार, स्वागत है। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का नंबर 1 डिबेट शो छत्तीसगढ़ की बात। दो वजह, एक आपका भरोसा, दूसरा इस मंच पर आने वाले प्रत्येक गेस्ट का राजनीतिक हस्तियों का पूरी जिम्मेदारी से अपना पक्ष रखना। तो छत्तीसगढ़ की बात में छत्तीसगढ़ जुड़ा एक बड़ा मुद्दा आज हम बहस में ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा के चुनाव हैं, सबको पता है। 1 महीना बीत भी चुका है। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने कारकेड में, अपने बेड़े में बड़ा बदलाव किया। खास बात यह कि काफिले की नई गाड़ियों का रंग और नंबर बदल चुका है और इसे एक टोटके के तौर पर बताया जा रहा है। इस मुद्दे पर आज हम खुलकर डिबेट करेंगे। हमारे साथ में 3 बहुत विशेष मेहमान हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे वरिष्ठ नेता सुरेंद्र शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे केदारनाथ गुप्ता जी, और ज्योतिषाचार्य पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी जी हैं, जो इस पूरे विषय पर अपनी एक स्वतंत्र राय इस मंच पर रखेंगे। आप तीनों को हम सुने, उसके पहले एक पैकेज के द्वारा समझें मामला क्या है। नंबर 23, रंग काला, टोटका लकवाला। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काफिले में 12 नई शानदार एसयूवी शामिल की गई। बुलेट प्रूफ और हाईटेक सुविधाओं से लैस इन गाड़ियों की एक और खासियत है, इन सभी गाड़ियों का रंग काला और नंबर CG02 BB0023 है। इस खास सीरीज का राज भी खास है। कहा जा रहा है कि बीबी का मतलब भूपेश बघेल है और 23 उनका लकी नंबर है। इसी लकी नंबर 23 के साथ सीएम भूपेश बघेल 23 के चुनाव में एक बार फिर अपना जलवा दिखाने को तैयार है। वहीं बीजेपी इसे टोटका करार दे रही है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का जन्म दिवस जो है वो 23 अगस्त को आता है। 23 अंक वो अपने लिए लकी मानते हैं और निश्चित तौर पर ये नंबर सदियों सालों से उनके घर के जो गाड़ियां थी उनका रहता था और शासन ने जो गाड़ियां लाई है उसका भी नंबर 23 है। 23 में चुनाव भी हैं तो निश्चित तौर पर हम ये मान के चल रहे हैं कि 23 में हम फिर से अब एक बार कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को दोबारा छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में समस्त कांग्रेस जन मिलकर शपथ दिलाएंगे। जाते जाते खजाने को लूट कर जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा जिन नए वाहनों को परचेस किया गया है उसका नंबर 23 लिखा गया है और जो कहा जा रहा है कि 23 की तैयारी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इन 4 वर्षों में भूपेश बघेल जी के इतने विश्वासघात रहे हैं, लोगों के साथ में इतना उन्होंने विश्वासघात किया है कि अब उनको भी यह भरोसा हो गया है कि 23 तक ही उनके मुख्यमंत्री की पारी सीमित है। तो मुझे लगता है उन्होंने ये संकेत दे दिया है कि 23 तक ही वो है और 23 के बाद भाजपा का समय है। न्यूमरोलॉजी के नजरिए से 23 नंबर सीएम भूपेश बघेल के लिए लकी है। इसके साथ ही इसका योग 5 है, जिसके स्वामी ग्रह बुध है। बुध जातक को वाकपटु और डिप्लोमेसी में दक्ष बनाता है। इसी तरह नंबर सीरीज का कुल योग 7 बनता है। अंक 7 के स्वामी केतु हैं और ये जातक को विजयी बनाते हैं। इसके साथ ही अंक 7 को सृजन का कारक माना जाता है। लेकिन सवाल है कि क्या वाकई 23 के चुनाव में 23 का टोटका काम आएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो सब पक्षों को और उनकी प्रतिक्रियाओं को आपने सुन लिया। अब सीधे तौर के ऊपर डिबेट पर आते हैं। आप लोग अपने ओपनिंग स्टेटमेंट रखें। ये नंबर 1 डिबेट शो आप सबके विश्वसनीय बयानों की वजह से भी है। सुरेंद्र शर्मा जी, शुरुआत आपसे करते हैं। इसे टोटका माना जा रहा है, बीजेपी तो कहती बस 23 तक राज है, इसी का संकेत है। अपनी बात रखें। बीजेपी क्या कहती है इसके बारे में तो मैं नहीं कहता, और ना ये टोटका नहीं है, ना कुछ भी नहीं है। माननीय भूपेश बघेल का जन्म तारीख है 23 अगस्त और पूर्व में भी उन्होंने अपनी जो गाड़ियां रखी थी उन गाड़ियों का नंबर उन्होंने 0023 ही रखा हुआ था। एक नई गाड़ी आ रही है, अगर टोटका होता तो टोटका तो शुरू से करते ना। नई गाड़ी आ रही है, एक सामान्य रूप से RTO डिपार्टमेंट एक चॉइस नंबर देता है, उस चॉइस नंबर के हिसाब से ये गाड़ियां आई हैं और इसमें कोई बहुत ज़्यादा इसको न्यूमरोलॉजी या इसको अंधविश्वास या ज्योतिष की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हमको 23 नंबर पर विश्वास नहीं है, मगर हमको 23 लाख से अधिक जो किसानों की धान हमने खरीदी की है उस पर हमको विश्वास है कि हमारी सरकार फिर से दोबारा आएगी। जो हमने गरीब लोगों के लिए, गांव के लिए, क्षेत्र के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, वनवासियों के लिए
जो काम किया है उसके आधार पे हमको विश्वास है कि 23 में हमारी विजय होगी। वो 23 नंबर की गाड़ी आना एक सामान्य रूप से उसको सामान्य दृष्टि से ही लिया जाना चाहिए। उसको बहुत ज़्यादा उसको उस दृष्टि से लेने की आवश्यकता नहीं है जिस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है। चलिए, केदारनाथ गुप्ता जी अपनी बात आप रखें। भारतीय जनता पार्टी को टोटका क्यों लग रहा है? पहले भी ऐसा होता रहा है और ये कह रहे हैं कि 23 नंबर का सपोर्ट रहेगा क्योंकि लाखों किसानों का धान खरीदा है, ना कि केवल अंक ज्योतिष है इसमें। देखिए, माननीय भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, हम सबके मुख्यमंत्री हैं। अगर उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए गाड़ियां खरीदी जाती है तो अच्छी बात है, खरीदना चाहिए, मुख्यमंत्री हैं। और लेकिन माननीय भूपेश बघेल जी जैसा कहते हैं वैसा करते हैं, ऐसा हमारे कांग्रेसी मित्र रोज जोर जोर से चिल्लाकर बोलते हैं। पर मैं 4-5 चीजें पूछता हूं कि माननीय भूपेश बघेल जी पहली बार मुख्यमंत्री बोले तो बोले मेरे कारगेट में 6 गाड़ियां रहेगी, 6 से ज्यादा रहेगी नहीं। फिर उसके बाद अभी बागेश्वर महाराज जी आए तो बोले कि ये संत लोग कुछ भी भविष्यवाणी बोलते हैं, चेहरा देख के बताते हैं, ये इनका काम नहीं है, इनको अपना काम करना चाहिए। और खुद टोटके में फंस गए, पता नहीं कौन से बाबा ने इनको आकर बता दिया कि गाड़ी बदल दो, कारगेट बदल दो, 23 नंबर रख लो, आगे 2 रख लो। अरे हद हो गई, अपना नाम भी लिख लो सरकारी गाड़ी में। ये नाम चस्पा नहीं होता है भैया, ये लोकतंत्र आना जाना लगा रहता है। और तीसरी बात, अंधमूल निर्मूलन शक्ति जो समिति जो रायपुर में कार्यरत है, उनको एक काम सौंप दिया, शायद उन्होंने अभी तक लेटर निकाल दिया होगा कि ये अंधमूल निर्मूलन अगर मुख्यमंत्री जी करेंगे तो प्रदेश की जनता का क्या होगा। ऐसे ही टोटका करने वाला कल एक जन को काट लिया और उसका खून पी गया, तो छत्तीसगढ़ में ऐसे ही टोना टोटका से अंधमूल निर्मूलन समिति परेशान है और मुख्यमंत्री जी भी करेंगे तो होगा क्या। 55,000 रुपया करोड़ पहले ही कर्जा है प्रदेश के ऊपर और अपनी सुविधा के लिए फिर कर्जा बढ़ा लिया। तो मेरे कहने का मतलब है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर अपनी सुविधा है और सुरक्षा है तो लीजिए, पर 6 कहते थे कि 6 गाड़ी। चलिए, आपने अपनी बात रखी, विस्तार में आपके पास फिर लौटेंगे। पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी जी हैं। पंडित जी, अंकों का, ज्योतिष का या अपने लिए उपाय करने का अधिकार सबको है, यकीन करना नहीं करना है इंडिविजुअल की अपनी चॉइस है। आप इसमें क्या पाते हैं, इस अंक को और सरकार को, मुख्यमंत्री को, मुखिया को, क्या आप इनमें कोई करेक्शन पाते हैं? देखिए, काफिला बदलना सरकार का एक रूटीन वर्क है। पिछली बार भी काफिला बदला था, उसके पहले भी काफिला बदला था, उसके पहले भी काफिला बदला था। पहले भी नंबर बदले थे कि मेरा ख्याल है शनि का नंबर एक साथ था, उससे हटा करके फिर 004 आया। उस पर भी एक बहस हुई थी कि वो क्यों बदला गया था। उस पर भी ये था कि किसी तांत्रिक किसी ने कहा होगा। अभी भी वही चर्चा है, ये चर्चा करीब करीब वही रहती है, पक्ष विपक्ष बदल जाता है। तब ये कांग्रेस पर चर्चा कर रही थी, अभी बीजेपी चर्चा कर रही है। मैं वही था, तभी मैंने कहा था कि ये एक रूटीन वर्क है। जब कभी भी आप कोई कार लेते हैं तो आप अपना लकी, अपना टेस्ट का नंबर लेते हैं और फिर वो आपसे पूछ लेते हैं भाई कि आपको कोई अच्छा नंबर आपको पसंद है। आप अपनी पर्सनल गाड़ी में भी ये करते हैं और ऐसा बहुतायत में लोग करते हैं। देखिए, 2 बातें बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि भूपेश बघेल जी का जो डेट ऑफ बर्थ है 23 अगस्त 1961 है और उनकी अभी शनि के अंतर्दशाएं चल रही हैं, तो उन्होंने अपना काला रंग चूज किया होगा। बिल्कुल सही निर्णय है। नंबर उन्होंने 2, 3, 5 बुध का नंबर लिया। ये बहुत स्मार्टली काम करने का नंबर है। ये बहुत महत्वपूर्ण ये नहीं कि उन्होंने 2, 3 नंबर चुना, महत्वपूर्ण है कि 2, 3 नंबर ही क्यों चुना। जब आप 8 नंबर चुने थे तब आप कैसे थे, जब आपने 4 नंबर चुना तब आप कैसे थे, और अब आप जो 2 और 3, 5 नंबर ले रहे हैं तब क्या है। जब आप नंबर की चॉइस करते हैं तो आपके पास 0 से लेकर के 9 तक के नंबर है, आप कुछ भी कर सकते हैं। मगर जो 5 नंबर है ये एक तरह का बहुत बेनिफिट दिलाने वाला है और बहुत स्मार्ट नंबर है जी। और आप देखिए, थोड़े समय बाद आपके पास विस्तार से आऊंगा पंडित जी, चूंकि पॉलिटिकली इसमें आरोप बहुत सारे हैं जिनसे आपका कोई सरोकार नहीं, लेकिन फिर भी इसमें पॉलिटिकल आरोप लगाए जा रहे हैं, अंधविश्वास की बात की जा रही है। वापस आऊंगा 2 मिनट बाद। आप सुरेंद्र शर्मा जी, आपने सुना बीजेपी ने क्या कहा और इस सीधे तौर पर अंधविश्वास से जोड़ा जा रहा है? जी, त्रिपाठी जी
से आरटीओ डिपार्टमेंट में आपको होता है कि जब भी कोई आदमी गाड़ी काफिला है तो आपकी आवाज सुरेंद्र जी हम सुन नहीं पा रहे हैं, आपकी आवाज सुनिए। पंडित जी आप थोड़ा सा विस्तार में बता रहे थे, आप अपने विस्तार में जाए, वापस में जाऊंगा पॉलिटिकल कमेंट के लिए। जी, तो 5 अंकों का आप कुछ बता रहे थे। हाँ, ये 5 अंक है। जैसे 23 अगस्त 1961 है उनका जो नंबर है, मूलांक 5 है, भाग्यांक 3 है, और जो उनका जो नामांक है 8 है। अगर आप इस नंबर को भी देखेंगे तो आप देखेंगे कि इस नंबर का जो मूलांक है, जो नामांक है, वो 5 है। तो इस लिहाज से देखिए, अगर हम इसको पूरा काउंट करेंगे तो इसका नंबर 8 पड़ता है। तो कुल मिलाकर ये लगता है कि इट इज अ इंटेलिजेंट डिसीजन। आपको लगता है कोई अंधविश्वास है, क्योंकि अंधविश्वास के आरोप लग रहे हैं? हालांकि पहले ऐसा हुआ है, हमने देखा है कई स्टेट है, नेशनल लेवल पे ऐसे चॉइसेस हम लेते हुए देखते हैं, बल्कि लोग भी, आम लोग भी लेते हैं। ने सवाल ही ऐसा बोल कौन रहा है? जो एस्ट्रोलॉजी को आप विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं, जिस न्यूमरोलॉजी पर आप विश्वविद्यालय में सर्टिफिकेट दे रहे हैं, जिस कर्मकांड पर आप विश्वविद्यालय में सर्टिफिकेट दे रहे हैं, उस पर अंधविश्वास बोलना कितना जायज है? जब आप उसको विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं, कर्मकांड को, वेद को, ज्योतिष को, वास्तु को, तो फिर उसके बाद ये प्रश्न कहाँ उठता है कि अंधविश्वास है? असल में ये एक आरोप भर है। मैं इस बात केदार जी, आरोप लगाना केवल इसलिए आरोप लगाया है? ये परंपरा कोई नई बात तो नहीं है? नहीं, पुनीत जी देखिए, बहुत साफ है। मैंने कहा कि जब बागेश्वर धाम वाले महाराज जी आकर अपना ज्योतिष शास्त्र को कहते हैं, और वो भी एक शास्त्र है कि किसी को फेस स्टडी है उसके बाद कह देना, तो उसको परामर्श दिया जाता है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कि आप ऐसा ना करें, आप शास्त्रों को बताएं। तब जो प्रिया शंकर त्रिपाठी जी तो रायपुर शहर के पुराने विद्वान हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी से कहें भाई कि आप जब जो अंक ज्योतिष को मानते हैं तो फिर बागेश्वर महाराज जी अगर कुछ कह रहे हैं तो उन पर टिप्पणी क्यों करते हैं? और सारे पत्रकारों के बीच में बागेश्वर धाम के महाराज जी ने इस बात का उल्लेख कर दिया और सही साबित कर दिया। जो हमारे छत्तीसगढ़ के पत्रकार नया एंगल बहस को दिया सुरेंद्र शर्मा जी, इस पर उत्तर दीजिए। और जब न्यूमेरोलॉजी अपनी बात आती है, मैं एक लाइन पुनीत जी और कहना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। देखिए पाठक की बात यह है कि भाई देखिए, हाँ, अगर टोटके की बात है तो मैं कहना नहीं चाहता, भाई, आज लोगों में चर्चा हो गई कि जिस साल चुनाव रहता है उस साल अगर मुख्यमंत्री का काफिला बदलता है तो सरकार भी बदल जाती है। ऐसा कटु अनुभव तो पिछले बार देखा है लोगों ने। सुरेंद्र जी, आप उत्तर दीजिए। चर्चा का विषय मैं नहीं कह रहा मेरे तरफ से, पर टोटका तो टोटका है, टोटका है भाई। देखिए, मुझको तो दया आती है भारतीय जनता पार्टी पर, मुझको भारतीय जनता पार्टी पर दया आती है कि इनके पास कोई विषय नहीं रह गया क्या? विरोध करने के लिए इनके पास क्या कोई मुद्दे नहीं है क्या? इतने ज्यादा हताशा, इतने ज्यादा निराशा में क्यों आ गए कि किसी गाड़ी के नंबर पर वो टीका टिप्पणी करेंगे? अरे मैं कह रहा हूं, मेरा मुख्यमंत्री आत्मविश्वास से लबरेज है, उसको अंधविश्वास की जरूरत नहीं है। उसने छत्तीसगढ़ के जनता के लिए काम किया है, उसने गरीबों के लिए काम किया, उसने किसानों के लिए काम किया है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने लगातार 5 उपचुनाव जीते हैं, नगर पालिका के चुनाव जीते हैं, ग्राम पंचायत के चुनाव जीते हैं। उसको नंबर के सहारे की जरूरत नहीं है। ये अलग बात है कि मुख्यमंत्री जी को नंबर पसंद होंगे 2-3, उसको ले लिया, मगर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मैं सोचता हूँ कि क्या आपके पास इतनी ज्यादा हताशा, इतनी निराशा है कि आप गाड़ियों के नंबर पर बहस करें, गाड़ियों के नंबर पर टीका टिप्पणी करें और बागेश्वर धाम के पीछे छुपने की कोशिश करें? ये भारतीय जनता पार्टी के पराजय, पराभव और परास्त होने की और पस्त होने के लक्षण हैं। आप इस बात को समझिए। अरे भाई, राजनीतिक दल है, राजनीतिक विषयों पर बात कीजिए, देश के विकास के विषय पर बात कीजिए, छत्तीसगढ़ के विकास के विषय पर बात कीजिए। ये क्या छोटी मोटी बातों पर आप लोग टिप्पणी करके इतनी बड़ी पार्टी को फंसाने की कोशिश करते हैं? केदार जी एक बात स्पष्ट कर दीजिए। आपने कहा काफिला बदला, राजपाट बदल जाता है। आपको लगता है आपके समय में कोई गलती हो गई थी? तब वो क्या मान्यता थी? भाई देखिए, टोटके की बात चली तो मैं टोटका बता दिया। अब काफिले का इस्तेमाल करना है वो सोच समझ के करना चाहिए। अगली बात वो कहते हैं कि सरकार पुराने समय में कोई गलती हुई? 3 बार सरकार बनाने के बाद मोदी जी तो पूरा पैसा
टोटके के तौर पर कोई गलती हुई, आपको ऐसा लगता है? डॉक्टर रमन सिंह जी ने स्वीकारा है अनेकों बार, गलती हो गई थी लगता है। नहीं अनेकों बार स्वीकारा है कि हमने किसान भाइयों को बोनस नहीं दिया, 2 वर्षों का बोनस देते नहीं, काम की नहीं, मैं थोड़ा टोटके की बात कर रहा हूं। आपने इस मंच पर अभी कहा गलतियां हुई है कि एक टोटका अगर आप कर रहे हैं तो ये टोटका उल्टा पड़ जाता है, और ये विदित है, हम करके देख चुके हैं। क्या ऐसी कोई बात है? अपनी बात ही स्पष्ट कर दीजिए। ये तो हम, अरे भाई मैं पुनीत जी, मैंने कहा ये लोग कह रहे हैं, आप सुने नहीं शायद। जी जी, चलिए, लोग कह रहे हैं। सुरेंद्र शर्मा जी अब इस पर उत्तर दें। मैं आपके चैनल के सामने रख रहा हूं, मेरा विषय नहीं है, मैंने कहा था आपको। अब मैं एक लाइन कहना चाह रहा हूं जी, कह दें कि आपने कहा कि धान खरीद रहे हैं पर 11 लाख केदार भाई इसका जवाब नहीं देंगे, मगर दिल से ना हाँ निकल रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। मगर कहें सुरेंद्र जी, कहें। अब आप कह लें, अपनी बात कह लें, थोड़ा आप लोग अपनी। आपने कहा कि धान खरीद लिए दिल से ना, और इससे जरूर भारतीय जनता पार्टी परेशान है। उनको लगता है कि किसान भी इनके तरफ है, जवान भी इनके तरफ है, गौपालक भी इनके तरफ है, मजदूर भी इनके तरफ है। अगर नंबर भी इनके तरफ हो जाएगा तो हमारा नंबर कहाँ आएगा, इस बात की परेशानी है भारतीय जनता केदार पार्टी जी को। ऐसी बात है, किसान इनकी तरफ है, जनता इनकी तरफ है, नंबर भी चला गया, फिर क्या करेंगे? घूम फिर के नंबर पे आ गए ना। कह तो रहा हूं, घूम फिर के नंबर में आ गए। जो बात सही है, सुरेंद्र भैया के भी मुंह से निकल गई। अरे मैं कहता हूं, एक नंबर हमारी पार्टी है, एक नंबर की सरकार है। पहली किस्त 11,79,000 की बाकी है, 3,29,000 दूसरी और तीसरी। अरे भाई, आपका काफिला तो देती है, तो आपने मैं भी काफिला बदल के देखा था कि नहीं देखा था? स्वागत करूंगा। इस बात का जवाब तो दे दीजिए। वो टोटका था कि नहीं था, ये बता दीजिए। अगर वो टोटका नहीं था, ये टोटका नहीं है। घूम फिर के वही अंक ज्योतिष में आ रहे हो। करोड़ों आपने जो काफिला बदला था, 4 नंबर लिया था, लेने के बाद वो क्यों लिया था, इसको बता दीजिए। अगर वो टोटका था तो ये टोटका है, अगर वो टोटका नहीं था तो ये भी टोटका नहीं है। अरे भाई, आप करें तो बहुत अच्छा, हम करें तो बहुत खराब। ये ऐसा कैसे चलेगा भाई? ये ठीक बात नहीं है। नहीं, इस तरह बात ठीक नहीं है। आप करें तो अच्छा, हम करें तो खराब, आप करें तो हम करें तो टोटका, आप करें तो सामान्य बात। ऐसा थोड़ी होता है। आज 7,000 ऐसा नहीं होता ना। छत्तीसगढ़ की सरकार ने जनता के लिए काम किया है और जनता ने लगातार 4 साल आशीर्वाद दिया है। हम इस बात पर चुनाव लड़ेंगे। हम कोई गाड़ी के नंबर पर थोड़ा सा वाले ट्रैक के ऊपर हम पंडित जी नंबर पर चुनाव नहीं लड़ने वाले। आप दोनों से कहूंगा, एक सवाल मुझे पंडित जी से पूछ लेने दें। पंडित जी, आपने दोनों पक्षों को सुना, लेकिन इससे ये पहले भी उतारा, आप भी देख रहे हैं, यहाँ केदार जी ने भी अपने शब्दों में कहा, सुरेंद्र जी भी कह रहे हैं। लेकिन इस प्रोसेस पर हर बार इतना बवाल क्यों खड़ा होता है? ये आस्था, मान्यता तर्कों के आधार के ऊपर, पुराने अपने एक कैलकुलेशन के आधार के ऊपर चलती है। इन सवालों को जो उठते हैं उनको आप कैसे देखते हैं? देखिए, क्या है, राजनीति अपनी जगह पर है और ये सब सही है, क्योंकि सभी राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, मैं सही हूं क्योंकि मैं सलाहकार हूं। आप सही हैं कि आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आप जनहित के प्रश्न उठा रहे हैं। यहाँ सब सही है ना? एक ने कहा, दूजे ने मानी, हमने कहा, दोनों ज्ञानी। तो जो केदारनाथ जी कर रहे हैं, वो केदार जी कर रहे हैं, वो भी सही है। सुरेश जी कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं, और मैं जो कर रहा हूँ सही है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति का कारकेट बदलता है, हर मुख्यमंत्री का कारकेट बदलता है। और 3 बार रमन सिंह जी रहे, लोग कहते हैं ऐसा, वो कह रहे हैं, लोग कहते हैं कि कारकेट बदला तो सत्ता चली जाती है। अरे 3 बार तो रमन सिंह जी रहे, कहाँ सत्ता बदले थे, है ना? राहु की सवारी की, ऐसा केदार जी बोल रहे, राहु की सवारी करने से उनकी सत्ता बदली। जब तक शनि की सवारी की तब तक कारकेट 3 बार नहीं बदला भाई साहब। जी जी, चलिए, कारकेट एक ही बार बदला। चलिए, अब फाइनल कमेंट की बारी। केदार जी, आप ही से शुरुआत करते हैं। किस तरह देखते हैं आप इसको? आपकी पार्टी कैसे देखती है इसको? फाइनल कमेंट, 20 सेकेंड। अगर न्यूमेरोलॉजी से लिया है तो मैं कहूंगा छत्तीसगढ़ में सुरक्षा आ जाए। जो बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, जो नौजवानों की हत्याएं हो रही है, वो बंद हो जाए। व्यापारियों को लूटा जा रहा है, वो बंद हो जाए। प्रधानमंत्री आवास, जो मेरे गरीब भाई बहनों को छत्तीसगढ़ में 16 लाख लोगों को मकान नहीं मिला, वो मिल जाए। तो मैं न्यूमेरोलॉजी। सुरेंद्र शर्मा जी, बीजेपी जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण को देख रही है, समझ रही है, दिखा रही है, बता रही है, कांग्रेस की राय, फाइनल कमेंट आपका। मैं तो भारतीय जनता पार्टी को कहूंगा 3-2-5 ही रहने दो, 3-5 मत करो, नहीं तो जनता आपको 9-2-11 करेगी, आप दोबारा आएंगे नहीं।
चलिए, बहुत संक्षेप में आपने कहा। पंडित जी, इसका लाभ हानि से परे इस बहस को आप कैसे देखते हैं? फाइनल आप भी अपना कमेंट जरूर दें। देखिए क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि जो 2 और 3 5, मुझे ऐसा लगता है कि 5 नंबर भूपेश बघेल जी के लिए बेहद लकी रहने वाला है। शनि की अंतर्दशाएं हैं, कलर उन्होंने ब्लैक लिया, आप देखिएगा कि ये उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गोचर में भी ग्रह उनके लिए बेहद अनुकूल है। मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए तो बहुत, ये साल बहुत लकी रहने वाला है और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत शानदार परफॉर्मेंस। लक अपनी जगह है, लक को लेकर के अपने उपाय करना अपनी स्वेच्छा है, अपनी इच्छा है, अपना विवेक है, लेकिन इतना तय है, तय करने वाली जनता है, आप हैं। आपने सब पक्षों को सुना, समझ जरूर गए होंगे। मंशा और मंशा पर सवाल उठाने वाले दोनों पक्षों को आपने यहां लाइव सुना। बहुत शुक्रिया आप सबका इस बात में अपनी बात को, अपने तर्कों को रखने के लिए। नमस्कार।